नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनकी जिंदगी से भी किया जा रहा है खिलवाड़। कहां पहले प्रत्याशी 16 वोटों से आगे चलता है, बाद में 3 वोटों से हार जाता है, जिसको लेकर प्रत्याशी ने मतगणना में गड़बड़ी का लगाया है आरोप। साथ ही जानेंगे कि कहां 11,000 वोल्टेज की लाइन का तार टूटा हुआ है, जो दे रहा है एक अनहोनी को न्योता। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद जिले से अवैध बूचड़खाना की वजह से स्वास्थ्य संक्रमण एवं सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होने के संबंध में जिला अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र के द्वारा सामाजिक शिष्टमंडल की टीम के द्वारा ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि पशु संरक्षण अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय के आदेश की अवहेलना कर वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 14 में गौकशी चालू है। बातचीत के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सिंह सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बकरीद के अवसर पर अत्यधिक गौमांस फेंके जाने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं मोहल्ले में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में भी फैल रही है। आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बहुत से लोगों को दुर्गंध होने के कारण दूसरे मोहल्ले में पलायन करना पड़ रहा है। अब तक इस अवैध कारोबार पर कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए शिष्टमंडल की टीम ने यहां पर आकर आवेदन किया ताकि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो सके और समस्याओं का निदान हो सके। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो औरंगाबाद जिले में वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 14 में जो गौकशी का जो कार्यक्रम सालों भर जो चल रहा है, उसके ऊपर आप लोग जो ज्ञापन लेकर यहाँ आए हुए हैं एसडीएम के पास, क्या कहना है उस विषय में? हम लोग परेशान हैं। इस शहर के सारे वासी, गौकशी भले कुछ जगहों पर हो रही है, लेकिन उसके बदबू ओपन में एनिमल रेसिड्यू फेंकने के वजह से और संक्रमण पूरे नगर में व्याप्त है। जिस तरह का हवा चलता है पूर्वैया तो शहर के पूर्वी छोर के लोग, और अगर पश्चिम चला तो शहर के पूर्वी छोर के लोग और पश्चिमी की छोर के लोग परेशान हैं। हम लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं। खतरा है कि डायरिया और हैजा फैलेगा। इस नाते हम माननीय जिला पदाधिकारी के पास आए थे, वो नहीं मिले, तो हम लोग अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं कि अवैध बूचड़खाना जो औरंगाबाद में है बंद किया जाए और गौकशी बंद किया जाए, और जो हो गया है तो जो कसाई लोग इसको कर रहे हैं गैरकानूनी ढंग से, उनकी गिरफ्तारी हो, और जो बचे हुए रेसिड्यू बकरीद के बाद बच गए हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण हो। इन्हीं चंद मांगों के साथ हम लोग यहाँ पर आए थे, और उम्मीद है कि जिला प्रशासन हम लोगों का संज्ञान लेके इसका जल्द समाधान करेगी, और अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर जनता बाध्य होकर कुछ न कुछ तो आंदोलन करेगी। पहले भी इस तरह की चीज़ लगातार होते रहा है और आप लोग आवेदन देते गए हैं? लगातार कई एक वर्षों से यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, और ये तो बहुत वर्षों से यहाँ पर चलते रहा है, लेकिन इस बार कुछ अत्यधिक हो गया। मालूम नहीं क्यों अत्यधिक हो गया। बकरीद के बाद इतना अत्यधिक हो गया कि शहर में रहना मुहाल हो गया। इस नाते हम लोग त्राहिमाम संदेश लेकर जिला प्रशासन के पास आए। हत्या गैर कानूनी है। हमारे साथ एक और हैं सुरेंद्र जी, तो आइए जरा इनसे भी जान लेते हैं कि ये जो यहाँ ज्ञापन लेकर आए हुए हैं, जो इस तरह का चीज़ें यहाँ वार्ड नंबर 10 और 14 में हो रही है, ये कितना सही है? सर देखिए, हम लोग वार्ड नंबर 10 और 11, खास करके मैं 11 का निवासी हूँ, और हम लोग वहाँ के बदबू से त्रस्त हैं। वहाँ गौकशी प्रतिदिन सालों भर होता चला आ रहा है। इसको अस्थायी रूप से बंद करने के लिए, इसका एक अस्थायी निवारण के लिए हम लोग अनुमंडल दंडाधिकारी से अभी ज्ञापन के साथ मुलाकात किए हम अपने शिष्टमंडलों के साथ, और अगर इस पर प्रशासन अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं उचित कदम उठाया तो हम लोग बाध्य होकर के और सभी अपना वासी जितने भी हम लोग हैं अपने वार्ड के 10 के 11 के 14 के सभी लोग पूरे शहर को जाम कर देंगे, बंद कर देंगे, और उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 14 से सामाजिक कार्यकर्ता और वहाँ के लोग जो साफ कह रहे थे कि जो बूचड़खाना है, अवैध बूचड़खाना है जो शहर के बीच में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे शहर तो खराब होगा ही, साथ में बीमारी संक्रमण भी होने का पूरा संभावना है, और इस पर जल्द से जल्द निजात नहीं लिया गया, प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो बहुत ही। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
जसपुर जिले के बागीचा विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कुरकुरिया स्कूल की स्थिति बेहद ही खराब है। स्कूल का छज्जा का लकड़ी टूट चुका है और स्थिति भी बेहद नाजुक है। कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन विभाग की परमिशन नहीं तो भय भी नहीं। आपने देखा होगा कि एक सप्ताह पहले ठीक ऐसी ही तस्वीर सरधा पाठ का था, जहां मीडिया के संज्ञान में आई तब हुआ परमिशन, मतलब तब बना भय और बच्चों को निजी मकान में व्यवस्थित कराया गया। ठीक उसी प्रकार कुरकुरिया में भी किया जा रहा है विभाग का इंतजार। पार कह रहे हैं ऊपर वाला छज्जा वाला पार, तो पार मैंने दब गया है, छानी भी दब गया है उसका, और कभी भी टूटेगा तो मैंने कहा है कि एक रूम तो मैंने दयनीय स्थिति में है, लेकिन एक दूसरा को भी खींच सकता है वो। तो भाई अब सचिव लोग तो बोल रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर में जो है तो भाई इसको हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन छुआ लोग भी से पूछे तो छुआ लोग बोले जो बैठने में हम लोग का डर लगता है। ये स्थिति कब से है? स्थिति तो अब ये हुआ है, मानिए लगभग अब तो ये 4-5 दिन से हम लोग भी देख रहे हैं। जानकारी कहाँ दिए हैं आप लोग? जानकारी तो भाई हम लोग तो भाई पंचायती वगैरह में अभी सचिव को दिए हैं, और भैया और मैडम लोग कहाँ तो दिए हैं जानकारी। 2-4 दिन पहले विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन शासन प्रशासन 3-4 दिन के बावजूद भी यहाँ कोई ध्यान आकर्षित नहीं किए हैं। भगवान जाने कि कब करते हैं कि नहीं करते हैं, और हम लोग का अगर नहीं करेंगे तो स्थिति ऐसा ही रहेगा तो क्या होगा। इसलिए मेरा शासन प्रशासन नेता मंत्रियों से अनुरोध है कि हमारे नन्हे मुन्हे बालक को के भविष्य में मद्देनज़र देखते हुए थोड़ा ध्यान आकर्षित करने की महान अनुकंपा करें। मैं अपने अनुरोध के आखिरी वाणी में यह कहते हुए नेता मंत्री से अपना विषय को सूचना देते हुए कहता हूं कि मेरे नन्हे मुन्हे बाल बच्चों के भविष्य के बारे में अवश्य ध्यान देने की महान कृपा करें। पालक भी है? पालक हूँ मैं। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। जहां एक और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भले ही जिला प्रशासन मतदान को लेकर सफलता के गुणगान गा रहा है, लेकिन वहीं प्रत्याशी लोगों के मन में मतगणना को लेकर निराशा सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है दतिया जिले में, जहां प्रत्याशियों ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच पद उम्मीदवार भगवान दास परिहार पंचायत सिधोरा से 16 सीटों से आगे चल रहे थे, जिसे बाद में 3 वोटों से हारा हुआ घोषित कर दिया गया और मतगणना संबंधित जानकारी भी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग एवं दतिया कलेक्टर के द्वारा कराए गए मतगणना को लेकर उनके द्वारा हाईकोर्ट से लेकर ऊपर तक निष्पक्ष मतगणना के लिए आवेदन भी कर दिया गया है। वहीं प्रत्याशी को हाईकोर्ट द्वारा पुनः मतगणना का आदेश भी हुआ है, ऐसी जानकारी भी सूत्रों से मिली है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रत्याशी को न्याय मिल पाएगा या फिर झूठ की ही जीत होगी। पर यार है मैं ग्राम पंचायत सिधोरा से सरपंच पद का चुनाव लड़ा था, तो मैं मतगणना में 16 वोटों से आगे था, लेकिन मतभेद के साथ मतगणना हुई, माने निष्पक्ष मतगणना नहीं हुई, तो मुझे 3 मतों से हरा दिया। मैंने दतिया जिला में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, और लेकिन उनने मेरा आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर दोबारा मैंने हाईकोर्ट आवेदन दिया, और भोपाल आवेदन दिया, दिल्ली आवेदन दिया, और दतिया आवेदन दिया। तो हाई कोर्ट से न्याय हुआ कि तुम्हारा आदेश जो है मैंने मतगणना का दे दिया हाई कोर्ट ने। अब या तो मेरी मतगणना दोबारा की जाए, और नहीं फिर चुनाव दोबारा किया जाए, क्योंकि प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव नहीं किया है मेरा। और मेरे जो मतदाता हैं अभी भी तैयार हैं कि हमने जो है वोट आपको दिए, जिताया है। तो शासन प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव निर्वाचन अधिकारी को जो बनाया गया है उनके बारे में क्या कहना है आप? दतिया या तो मेरी मतगणना दोबारा की जाए, और नहीं फिर चुनाव भी दोबारा किया जाए। क्या आपको लगता है दतिया कलेक्टर्स में आपको सहयोग करेंगे? नहीं किया सहयोग।
दतिया कलेक्टर की कार्यशैली से आप दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विद्युत उपकरण के अंतर्गत आने वाले ग्राम चूड़थार में गांव से निकलते ही 11,000 वोल्टेज की लाइन का तार टूटा पड़ा है। पिछले 2 दिन से कोई भी तार जोड़ने के लिए नहीं आया है, जिससे कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति या पशु इस तरफ से गुजरेगा तो कोई न कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एटा से सी न्यूज संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। ग्वालियर के भितरवाड़ा अनुभाग भितरवाड़ा के अंतर्गत आने वाले संजयपुरा के रहने वाले 20 वर्षीय युवक गौरव जाटव पर पड़ोस के रहने वाले नरेंद्र जाटव ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उसके परिवारजन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भितरवाड़ा लेकर आए, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। लड़ाई इसका मेरे नौकर का एक भाई का लड़का था छोटा वाला, उससे ले जाके उसका जो कारीराम का जाटव का नाती है उसमें लड़ाई हो रही थी। फिर नौकर का मेरा लड़का पहुंचा, इन दोनों ने जाकर के बीच बराव किया। इस बीच में उसने आगे इसमें बगल में एक कटिंग की दुकान थी नाव की, उसमें कैंची थी या कोई और हथियार था, उससे जाके उसमें 10-5 घाव मार लड़के में। मेरे नौकर नाम क्या है? उसका नाम है गौरव। फिर गंभीर हालत हो गई। तो घायल कौन सा लड़का होगा, क्या नाम है? गौरव नाम है उसका, गौरव। उसके पिताजी का नाम है फनौब गुलाब थी। 18 साल के करीब, 18-20 साल के करीब। पीठ में चोटियाँ? पीठ में धारदार हथियार से और जानलेवा हथियार है वो, तो परमात्मा की कृपा से यही है कि बच गया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। आज प्रेम प्रसंग के चलते एक पिता ने अपनी पुत्री की काटी गर्दन और की निर्मम हत्या। हत्या करने का कारण बेटी का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। एटा निवासी युवक से था प्रेम, जिसका पिता ने किया विरोध, डांटा फटकारा, लेकिन बेटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और अपने प्रेमी से चोरी छुपे प्रेम प्रसंग बढ़ाती रही। शुक्रवार की प्रातः सुबह घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पिता ने बेटी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी, जिसकी जानकारी नजदीकी थाना उत्तर को दी गई। घटना की जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण में फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। ये तो थाना उत्तर क्षेत्र में तिलक नगर में कुछ घटना हुई है, किस तरह का मामला है? थाना उत्तर में तिलक नगर में आज सुबह एक सूचना मिली कि एक लड़की की हत्या हो गई है, संदिग्ध परिस्थितियों में है। वहाँ पर पुलिस टीम फोरेंसिक टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और वहाँ पर जो जानकारी किया गया उसके अनुसार पता चला कि लड़की के पिता ने उसकी हत्या किया है। इसकी बात को उसने स्वीकार कर लिया है, लेकिन और तथ्य भी इसके हो सकते हैं। सारी चीज़ों पर पहलुओं पर जाँच हो रही है, फोरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। तहरीर प्राप्त होते ही उसको दर्ज कर लिया जाएगा और उसके अनुसार तदनुसार साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस हथियार से हत्या की गई क्या कब्जे में है क्या वो? हाँ, फोरेंसिक टीम जैसा हमारा है वो सब उस पर काम कर रही है, उसको कब्जे में ले लिया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गोंडा मनकापुर स्थित ग्राम पंचायत कलेनिया में प्रधान के घर पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने की बैठक, बकाया राशि वसूलने को लेकर की चर्चा। गोंडा से सीनियर संवाददाता राम सेवक की रिपोर्ट। बिहार के लोहार महासभा कैमूर के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोहरा जाति को अनुसूचित जनजाति एसटी से अत्यंत पिछड़ी जाति ईबीसी करने के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जो पटेल चौक से लक्ष्मी भवन तक पैदल मार्च करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रपति गजट 1950 के अनुसार बिहार में लोहार जाति अनुसूचित जनजाति में है। बिहार में लोहार जाति को जो अंग्रेजी अनुवाद है, सरकार इस मुद्रण को दोष को दूर करते हुए लोहार जाति को 2016 में अनुसूचित जनजाति की दर्जा प्राप्त हुआ, जाति प्रमाण पत्र भी निर्गत हुआ, लेकिन अभी 2022 फरवरी में ये सरकार कोर्ट के हवाला देकर लोहार और लोहरा में भ्रम पैदा कर लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा से वंचित कर दी है, जिससे हम लोगों ने इस बात को एक जो सोच पैदा किए कि जब बाबा साहब ने, बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जब संविधान बनाए
उसमें लोहार जाति को हिंदी में लोहार 3 अक्षर का है, उसका अंग्रेजी अनुवाद LOHARA है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग, कुछ प्रशासन के लोग गलतफहमी में और सरकार के कुछ प्रतिनिधि लोग बोलते हैं कि बिहार में लोहार जाति ST है और लोहारा ST नहीं है। हम लोग सर मांग करते हैं बिहार सरकार से और शासन प्रशासन के लोगों से कि लोहार को ही बोलचाल के भाषा में लोहरा कहा जाता है और बिहार में लोहरा नाम की कोई जाति नहीं है। जो हम लोगों के संवैधानिक अधिकार अनुसूचित जनजाति के कोर्ट के हवाला देकर कानूनी पेचीदा में लाकर जो हम लोगों के अधिकार से वंचित किया गया है, उस अधिकार को बिहार लोहार महासभा मांग करती है उस अधिकार को अविलंब वापस किया जाए और जिस तरह पूर्व में हम लोगों को अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलता था वो हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक बिहार लोहार महासभा कैमूर के द्वारा सड़क से लेकर सदन तक इस जो है लड़ाई को लड़ने के लिए कटिबद्ध है। हम लोग ये संकल्प लिए हैं, ये भीख नहीं, हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसको अविलंब वापस किया जाए। यही हम लोगों के बिहार सरकार और शासन प्रशासन के लोगों से मांग है। क्या नाम पड़ेगा? नाम मेरा रामराज शर्मा है। मैं बिहार लोहार महासभा के जो है जिला महामंत्री हूँ। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। सीहोर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीहोर जिला पंचायत के 17 वार्डों में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। आज शुक्रवार को लॉयंस क्लब ओबरा गौरव द्वारा मंडला अध्यक्ष MJF लॉयंस CL सौरभ कांत के आह्वान पर सेवा कार्यों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के तहत लगातार 5वें दिन क्लब अध्यक्ष लायन जगमिंदर सेन अग्रवाल के आवास प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करीब 25 से भी अधिक फलदार छायादार वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान दिया गया। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।